हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 20A स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 8,500 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Samsung Galaxy M10 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 10,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पर Realme Narzo 20A और Samsung Galaxy M10 के बीच में कन्फ्यूज़ और डाउट से माइंड में, या फिर आपको जानना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को देखना है पूरा अंत तक, पूरा आखिरी तक, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद मैं दूंगा Realme Narzo 20A एंड Samsung Galaxy M10s स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कंक्लूजन के पार्ट में कि आपको बेस्ट प्राइस रेंज में है, जो बेस्ट स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन है वो कौन सा है, और साथ ही साथ आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो उसके बेसिस पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। सो आइए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन की। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो Realme Narzo 20A में मिलेगा आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, जो आएगा HD प्लस IPS पैनल के साथ में। ये आपको जो नॉच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, और ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा आपको कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 3 की। यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मिलेगी 89.8% की। तो यहाँ पे जो बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, बस जो नीचे के जो बॉटम साइड है वहाँ पे आपको चिन टाइप जो है थोड़ा सा देखने को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा थिन देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Samsung Galaxy M10s के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6.4 इंचेस का डिस्प्ले, जो आता है HD प्लस IPS पैनल के साथ में। लेकिन ये आप कह सकते हो कि एडिशनल चीज़ें जुड़ी है, जो कि है सुपर एमोलेड पैनल। मुझे नहीं पता IPS में सुपर एमोलेड कहाँ से आया, लेकिन जो डिटेल्स है वो यही है, और ये आपको मिलता है इन्फिनिटी V शेप कटआउट में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में वैसे कहीं ना कहीं दोनों स्मार्टफोन इक्वल है, चाहे Samsung Galaxy M10s की बात कर लूँ, चाहे बात कर लूँ Realme Narzo 20A की, क्योंकि क्वालिटी आपको 720p की रेजोल्यूशन वाली ही मिलने वाली है, चाहे वो सुपर एमोलेड पैनल क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल है और सैमसंग का डिस्प्ले, तो आपको पता है कि क्वालिटी और मजबूती उसी की तरफ से होगी। सो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में विनर है Samsung Galaxy M10s। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैमरा कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Realme Narzo 20A में मिलेगा आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 12 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। कंपेयर किया जाए अगर इसे Samsung Galaxy M10s के रियर कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डुअल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 13 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो यहाँ पे अगर बात करें रियर कैमरा की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विनर है आपका Realme Narzo 20A स्मार्टफोन, बिकॉज यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, वो भी ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट एंड ज़्यादा इम्प्रोवाइज देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20A में मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नॉट शेप में, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के बाद में बता दिया। और यहाँ पे अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M10s के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको 8 मेगापिक्सल की ही सेल्फी मिलने वाली है। सो इन शॉर्ट, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों ही स्मार्टफोन्स में अवेलेबल हो, चाहे वो Samsung Galaxy M10s है, चाहे वो बात करें Realme Narzo 20A की। लेकिन जो डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे रियर कैमरा की, जो आपको देखने को मिलेगा Realme Narzo 20A में बेस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे कैमरा कंपेरिजन में सेल्फी कैमरा इक्वल है, रियर कैमरा ज़्यादा अच्छा है Realme Narzo 20A का। सो कैमरा कंपैरिजन में विनर है आपका Realme Narzo 20A। अब अगर हम यहाँ आप कंपेयर करते हैं बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं Realme Narzo 20A की, तो यहाँ जो बैटरी कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 10 वाट का, और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको माइक्रो USB केबल के साथ में, यानी माइक्रो USB पोर्ट भी मिलेगा आपको स्मार्टफोन में। अगर कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M10s के बैटरी कंपेरिजन से, तो यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 4000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 15 वाट का, और जो कनेक्टिविटी है वो USB टाइप C की मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ जो बैटरी कैपेसिटी है उस मामले में Realme Narzo 20A जो है आगे है, लेकिन सिर्फ बैटरी कैपेसिटी के ही मामले में आगे है। अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग अडेप्टर की, अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो इन दोनों ही मामलों में जो है Samsung Galaxy M10s आगे है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो इस मामले में Realme Narzo 20A बेस्ट है। बस यहाँ पे जो चार्ज होने में जो टाइम है वो थोड़ा सा लगने वाला है आपको, क्योंकि दो फैक्टर्स है। सबसे पहली बात, चार्जिंग अडेप्टर आपको 10 वाट का मिलता है, दूसरी बात माइक्रो USB पोर्ट है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको चार्ज जो है करने में टाइम लग सकता है। इसी जगह पे आपको Samsung Galaxy M10s जो है बहुत सुपर फास्ट चार्ज हो जाएगा। 3 रीजंस है, चार्जिंग अडेप्टर भी ज़्यादा है, टाइप C कनेक्टिविटी है, और दूसरी बात यहाँ जो कैपेसिटी है वो Realme Narzo 20A से कम है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली दिखे तो बैटरी कंपैरिजन में ओवरऑल विनर है Realme Narzo 20A, क्योंकि कैपेसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात करें प्रोसेसर्स की, तो Realme Narzo 20A में मिलेगा आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 665 का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में।
जहाँ पे आपको क्रायोस 260 के कोड्स देखने को मिल जाएंगे। जो जीपीयू है वो मिलेगी आपको एड्रेनो 610 की, और ये जो आता है 2 गीगाहर्ट्ज़ की सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। तो ये तो डिटेल में हो गई बात जानकारी प्रोसेसर के मामले में Realme Narzo 20A की। अगर इसे कंपेयर किया जाए Samsung Galaxy M10s के परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है Exynos 7884B का प्रोसेसर। ये भी एक वैसे कह सकते हो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो आता है 1.66 गीगाहर्ट्ज़ की सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। तो ओवरऑल यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा सीपीयू जीपीयू जो कि कहीं भी किसी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस का एक मेन फैक्टर होता है, तो बेस्ट सीपीयू बेस्ट जीपीयू आपको देखने को मिल जाएगा Snapdragon 665 में, जो आपको देगा Realme Narzo 20A। यहाँ पर जो Samsung Galaxy M10s का प्रोसेसर है ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। मैं हर बार कहता हूँ कि Exynos ये हो या फिर Exynos 9611 हो, ये सारे स्मार्टफोन के जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स होते हैं बेसिकली ये Samsung के स्मार्टफोन में मिलेंगे ये आपको। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा आपको Realme Narzo 20A। रीज़न ये है कि सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मिलता है बेटर जीपीयू बेटर सीपीयू, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं जैसे रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड, एलटी मॉडेम कनेक्टिविटी, डाउनलोडिंग स्पीड और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी Realme Narzo 20A में बेटर। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे Realme Narzo 20A में मिलेगा आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे, यानी कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M10s के स्लॉट स्कैनर से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, सेम एज Realme Narzo 20A की ही तरह। और यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा आपको रियर माउंटेड। सो ओवरऑल स्लॉटेड एंड स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो Realme Narzo 20A में मिलेगा आपको बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक बैग के साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। डिजाइन आपको जो बात कर लूँ डिजाइन की, तो टेक्सचर विक्ट्री ग्रेडियंट फिनिशिंग मिलेगी। तो लुक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि ग्लॉसी टाइप लगेगा, लेकिन ग्लॉसी होगा नहीं। यहाँ पे आपको ये 2 कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा, जो है विक्ट्री ब्लू एंड ग्लोरी सिल्वर। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Samsung Galaxy M10s की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देगा, क्योंकि यहाँ पे जो एजेस है काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड है, और सैमसंग के खुद के प्रीमियम क्वालिटी वाले यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लू ब्लैक ग्रे जो भी है उसके वैसे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे Samsung Galaxy M10s में। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, तो इस वजह से बॉडी तो आपको एक जैसी ही देखने को मिल जाएगी। और लुक के बेसिस पे किसी भी स्मार्टफोन को जज करना हो तो मैं हमेशा की तरह ये चॉइस भी छोड़ता हूँ आप पर। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, तो कहीं ना कहीं आपको इक्वल देखने को मिल जाता है इन दोनों स्मार्टफोन की बॉडी भी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो Realme Narzo 20A में मिलता है आपको 3GB रैम 32GB का बेस वेरिएंट 8,500 रुपये की कीमत में, और 4GB रैम 64GB का अदर वेरिएंट 9,500 रुपये की कीमत में। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे Samsung Galaxy M10s की प्राइसिंग से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3GB रैम 32GB का बेस वेरिएंट 10,000 रुपये की कीमत में। सो यहाँ पर मैंने दे दिया है फुल कंपेरिजन Realme Narzo 20A एंड Samsung Galaxy M10s स्मार्टफोन के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई अभी तक वो आपको सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बता भी रखा है पार्ट बाय पार्ट कि क्यों कोई भी चीज़ क्यों विनर है, किसके सपोर्ट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकली अच्छे से बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अब रह गया हमारा कंक्लूजन का पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन ज़्यादा बेटर है, और आप जो चीज़ ज़्यादा यूजेस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और फटाफट से हम यहाँ पे वेरिएंट्स को इक्वल करके कंपेयर करेंगे। सो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, इक्वल पहले से ही है। बेस वेरिएंट दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा आपको 3GB रैम 32GB के स्टोरेज के साथ में, बस कीमत में फ़र्क है, जहाँ पे आपको Realme Narzo 20A मिलेगा 8,500 रुपये की शुरुआती कीमत में, और M10s में आपको जो है एक ही वेरिएंट है 10,000 रुपये की कीमत में। तो 1,500 रुपये का डिफरेंस है। फटाफट से देखते हैं कौन है विनर और कौन सा नहीं। बात करते हैं अगर सबसे पहले डिस्प्ले की क्वालिटी एंड डिस्प्ले के मामले में, तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक हद तक सेम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एक जैसे मिलने वाली है। दोनों स्मार्टफोन 720p की रेजोल्यूशन में आएंगे। बस डेफिनेटली इतना है कि यहाँ पे Samsung Galaxy M10s में आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, लेकिन कोई यूज़ नहीं है उसका। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थ्योरी टाइप में दे दिया गया है। थोड़ा सा स्मार्टफोन मजबूत होगा हो सकता है, तो आपको डिस्प्ले की जो पंचीनेस है वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाए। मतलब ये कुछ 2-3 चीज़ें बात होंगी जो सुपर एमोलेड दे दिया गया है, वरना मेरे को लगता नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का तो ऑप्शन कतई नहीं मिलता। तो मुझे नहीं पता कि और कितनी सारी चीज़ें में इंप्रूवाइज्ड है कि क्वालिटी एक जैसी मिलने वाली है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी में दोनों स्मार्टफोन सेम है। बात करता है अगर यहाँ पे बैटरी के मामले में, तो ऑब्वियसली विनर है Realme Narzo 20A, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी कम होती तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट करता है M10s को, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जिंग अडेप्टर और कनेक्टिविटी बहुत तेज़ देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो विनर है आपका Realme Narzo 20A। CPU GPU और भी कई सारी चीज़ों के मामले में मैं स्पेशली Samsung Galaxy M10s से तो विनर है ही यहाँ पे Realme Narzo 20A का परफॉर्मेंस। बात करते हैं अगर
करें इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के मामले में तो ऑब्वियसली विनर है Realme Narzo 20 है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे रियर कैमरा का, क्योंकि यहाँ पे Realme Narzo 20 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि Samsung Galaxy M10s में मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। सो ये डिफरेंसेस है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे और भी चीज़ों की, जैसे कि बात करते हैं अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे UI की, तो Realme में Realme का खुद का UI मिलेगा। Samsung का पता है आपको One UI के साथ में आता है। और यहाँ पर जो आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे तो Realme Narzo 20 में एंड्रॉइड 10 का मिलेगा, लेकिन Samsung Galaxy M10s में मिल सकता है एंड्रॉइड 9 Pie का। 10 का वेट देखते हैं कब तक आता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने दे दिया फुल कंपैरिजन एंड मेरा ओपिनियन यही है, ऑब्वियसली यही ओपिनियन रहेगा कि यहाँ पे आपको जितने भी सारे वोट्स है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हद तक क्या पूरा का पूरा जो वोट है वो Realme Narzo 20A के लिए ही गया है। रीज़न यहाँ पे बड़े ईजी है। सबसे पहली बात, सारे स्पेसिफिकेशन आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली 8,500 रुपये एक जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बजट में, जो कि स्मार्टफोन के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। 8,500 में आपको 5000 mAh की बैटरी, 665 जैसा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी खासी, डिस्प्ले भी अच्छी खासी, कैमरा भी अच्छा खासा, मतलब 8,500 रुपये की कीमत में इतना अच्छा स्मार्टफोन मिलना, वो भी स्पेशली अगर मैं कंपेयर करता हूँ Samsung Galaxy M10s से, तो मतलब मेरे लिए तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड करूँगा Realme Narzo 20A को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्टफोन है मेरी नज़रों में तो, और खास तौर पे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20A पसंद आया है या फिर पसंद आया Samsung Galaxy M10s, किस कारण की वजह से, किस रीज़न की वजह से। वैसे अगर यहाँ पे आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट रह गया है, मन में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में ट्विटर पे फॉलो करके वहाँ पे सवाल करके पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे भी फटाफट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक में कुछ भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को। और अगर आप किसी भी स्मार्टफोन में कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। प्राइसिंग के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, प्राइसिंग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना, हो सकता है प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट हो या फिर डिक्रीजमेंट हो। अगर इंप्रूवमेंट हुई तो आपको अपने चूज़ के अकॉर्डिंग जाना है, अगर डिक्रीजमेंट है तो आपके लिए फिर बेटर है, आप अपनी चॉइस पर भी वहाँ पर जा सकते हो, वो तो आपके लिए बेटर होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।